हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक वेरी यूजफुल एंड एक्साइटेड वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, ये ज़ेरोधा में जो नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है एमटीएफ, वो होता क्या है और उससे हमको क्या फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि उसको अनेबल कैसे किया जा सकता है ज़ेरोधा के काइट ऐप से। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि ज़ेरोधा का एमटीएफ यूज़ करने पे हमको कितना चार्जेस लगेगा। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो एमटीएफ है वो कितना रिस्की है और इसका अगर हम गलत इस्तेमाल कर लिए तो क्या क्या हमको नुकसान हो सकता है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ एमटीएफ। एमटीएफ होता क्या है। सो एमटीएफ का मीनिंग है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, मान लो कि आप स्टॉक परचेस करते हैं, तो उसमें आपको मार्जिन मिलेगा। अब तक क्या हो रहा था कि जो भी हम इंट्राडे ट्रेड लेते थे या कोई हम ट्रेडिंग करते थे तो उसमें ही हमको मार्जिन मिलता था। अब जेरोधा ने क्या नया इंट्रोड्यूस किया है कि आपको डिलीवरी में भी मार्जिन मिलेगा। यानी कि अगर कोई स्टॉक आप एक वीक या एक महीना या 6 महीने तक भी होल्ड करना चाहते हो तो उस पे भी आपको मार्जिन मिलेगा। तो मार्जिन मिलेगा कैसे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उससे 5 लाख तक का स्टॉक खरीद सकते हैं, तो ऊपर के जो 4 लाख रुपए है वो जेरदा खुद पे करेगा और उस 4 लाख पे हमको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो हमारा सेकंड पॉइंट है कि जेरोधा में काइट एप्लीकेशन में एमटीएफ को अनेबल कैसे करें। तो सबसे पहले आपको जेरोधा के काइट एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद वॉच लिस्ट में आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाटा मोटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बाय का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे ही आप बाय क्लिक करेंगे, ऊपर आपको एक लिस्ट मिलेगा, रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, इस तरह से आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा एमटीएफ का। तो आपको एमटीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जितनी भी क्वांटिटी परचेज करनी है वहां पर उसको क्वांटिटी फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको बाय बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्वाइप करेंगे तो आपको एक पॉपअप ओपन होगा और उस पॉपअप में आपको पूछेंगे कि आपको एमटीएफ अनेबल करवाना है कि नहीं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जेरोधा के सर्वर पर चली जाएगी और कुछ ही टाइम में आपका एमटीएफ इनेबल हो जाएगा। तो ये हो गया कि हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। बट ज़ेरोधा में एमटीएफ में स्टॉक बाय करने की एक प्रोसेस है। तो जैसे ही आप यहाँ से अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 100 क्वांटिटी टाटा मोटर्स की बाय की है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद 5 बजे के आसपास ये आपकी रिक्वेस्ट सीडीएसएल को ट्रांसफर होगी प्लेज के लिए। तो आपको आपके फ़ोन में 5 या 7 बजे के बीच में एक प्लेज रिक्वेस्ट आएगी। आपको उस प्लेज रिक्वेस्ट को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर जो आप ये प्लेज रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करते तो जेरोधा ये आपके एमटीएफ ऑर्डर को डिलीवरी ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर आपने 5 लाख का स्टॉक लिया है तो उसके लिए आपको पूरे 5 लाख पे करने पड़ेंगे। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख नहीं होंगे तो वो जेरोधा आपके अकाउंट में माइनस दिखाएगा। तो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख ही होगा तो वहां पर आपको -4 लाख दिखाएगा। अगर आप 1 या 2 दिन में उस अमाउंट को ऐड नहीं करते तो ज़ेरोधा अपने आप ही जो आपके स्टॉक खरीदे थे उसको बेच देगा और उसका अमाउंट रिकवर कर लेगा। तो ये आपको एक खास ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि अगर हम ज़ेरोधा का एमटीएफ यूज़ करते हैं तो हमको चार्जेस कितना लगेगा। तो यहाँ पर ज़ेरोधा का कैलकुलेटर है एमटीएफ का, तो उससे हम चार्जेस का पता लगा सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर सिंपल टाइप करना है ज़ेरोधा एमटीएफ चार्जेस या कैलकुलेटर, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे ही आप टाइप करोगे और आपको यहाँ पर ज़ेरोधा की लिंक्स दिखेगी। यहाँ पर आपको एमटीएफ कैलकुलेटर वाले लिंक पे क्लिक करना है।
तो कुछ इस तरह से कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी स्टॉक के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारे केस में हमने एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स का, तो चलिए यहाँ पर टाटा मोटर्स का ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे हम, और एग्जांपल के तौर पे मैंने अमाउंट 1 लाख ऐड कर दिया है, और मान लीजिए कि मैं 30 दिनों के लिए उसको होल्ड करना चाहता हूँ, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मुझे 10% रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 30 दिनों का मेरा जेरोधा को चार्ज लगेगा 3,948 रुपये, और ब्रोकरेज या और चार्जेस लगेंगे 1,000 ऊपर से। और अगर 10% मुझे रिटर्न मिला, 37,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा कुछ, उसमें से मुझे 5,000 के आसपास जेरोधा को इंटरेस्ट और चार्जेस दोनों मिलाकर देने हैं। तो मेरा यहाँ पर 32,000 का कुछ फायदा होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा और कितना चार्जेस लगेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर कोई दूसरा स्टॉक सिलेक्ट करना है और आप उसके लिए भी सेम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 यानी कि लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पर MTM यूज़ करने में रिस्क कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितना बड़ा फायदा है उतना ही बड़ा रिस्क है। तो चलिए समझते हैं इसी सेम टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल से ही। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जितना सोचा था कि आपको 10% का प्रॉफिट होगा, अगर वो 10% का प्रॉफिट ना होके अगर आपको यहाँ पर 10% का लॉस होता है, तो आपको कितना चार्जेस और कितना लॉस होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सारी वैल्यू सेम रखता हूँ। 30 दिनों के लिए हम 1 लाख रुपये लगाकर हमने टाटा मोटर्स का MTF यूज़ करके इन्वेस्ट किया था, और हमको यहाँ पर अगर 10% माइनस होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 48,000 का हमारा टोटल लॉस है, और हमारा ऊपर से ब्रोकरेज है 1,000 रुपीज़, एंड 4,000 रुपीज़ के आसपास हमारा इंटरेस्ट लगा है। तो टोटल यहाँ पर मुझे 50,000 से ऊपर यानी कि 53,000 के आसपास यहाँ पर हमारा टोटल लॉस है। तो आप देख सकते हैं कि आपके टोटल अमाउंट 1 लाख था, उसमें से आधे से भी ज़्यादा आपका लॉस में चला जा रहा है। तो यहाँ पर रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो मेरी राय में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, आप उसका आधा अमाउंट यानी कि 50,000 पे MTF यूज़ कर सकते हैं। 50,000 आपके बैंक अकाउंट में ही रखना है। अगर आपको लॉस जाता है तो वो 50,000 आपको रीपेमेंट के लिए काम में आ सकते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको 50,000 पे जितना प्रॉफिट होना था, यहाँ पर हम देखेंगे 50,000 पे जितना प्रॉफिट होना था वो आपको हो जाएगा। यहाँ पर लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ काम आया, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर करने की ट्राई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू।